हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज आपको यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सलूशन करवाने जा रही हूँ, जिसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद फ्री पर डाल रखी है। पहले आप उस पे जाइए, इस पीडीएफ को देखिए, उसे सॉल्व करिए, फिर इस पर आइएगा। ओके गाइस, मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। गाइस, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें प्रीवियस ईयर एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है हमारे लिए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसकी सॉल्यूशंस भी आप देखेंगे तो उससे अब वो आपको टफ़ लगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है अगर हम रेगुलर इसको फॉलो करते हैं तो गाइस देखिए, मैं पार्ट 1 बताने जा रही हूँ। अब 150 क्वेश्चंस हैं गाइस, तो 150 क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पार्ट 3 पे लेकर आऊँगी। तो गाइस ध्यान से देखिएगा इसे, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस पहले आप उसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, जब आपको समझ आए तो ही आप लाइक कीजिएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कोहलर गाइस, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कोहलर हुआ, कोहलबर्ग हुआ, प्याजे हुआ, पावलाव हुआ, इस थांडाइक हुआ। ये सब प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी वीडियो लेकर आऊँगी और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम लिंक पे डाल दूँगी। तो गाइस ध्यान से देखिएगा इसे। गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये मार्केट टाइप्स है, तो यहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, तो गाइस उसके लिए मैं प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा इसे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर संबंधित है लर्निंग से, थ्योरी ऑफ लर्निंग से। बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया है। कोई डॉग को लेकर इसमें किसी ने दिया है कि किसी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेटमेंट्स को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ऐसा है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये चीज़ आपसे गाइस पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अगर आपने कोहलर के बारे में ज़रा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है। मैकडूगल, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। ये गाइस होगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मक। यहाँ पे गाइस देखिए, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट। गाइस देखिए आ गया पावलाव के एक्सपेरिमेंट में, पावलाव ने अपने एक्सपेरिमेंट में डॉग का यूज किया था। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो और द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब मोटिवेशन के कंपोनेंट हैं। युयुत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं। सॉरी गाइस, ये देखिए 7वां क्वेश्चन। गाइस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिलता हो तो आप उस क्वेश्चंस के ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, मे बी उस ऑप्शन से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। गाइस देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर इकोनॉमिक एलिमेंट्स, हेरिडेटरी एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स, सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के सोशल डेवलपमेंट को सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स ही तो अफेक्ट कर सकते हैं, और वो जाहिर सी बात है, इसमें सोशल की बात की जा रही है तो सोशल को फिजिकल तो इफ़ेक्ट करेगा नहीं। सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स ही तो सोशल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे बच्चे के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम में से कौन सा है? लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित ये नियम। ये ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन होगा थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत।
गाइस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपका। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके थ्योरी एंड डेवलपमेंट का ही है और यहाँ भी इसके नीचे भी थ्योरी एंड डेवलपमेंट का भी है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज़, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट दिया गया है डगलस एंड होलैंड के द्वारा। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना परसेप्शन कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। हु वॉज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ ट्रेनिंग। गाइस यहाँ देखिए थॉर्नडाइक भी आपका आ गया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। गाइस मैं इसी की बात कर रही थी, इंटेलिजेंस चैप्टर भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें रेंज भी कुछ फिक्स हैं। इंटेलिजेंस चैप्टर में कुछ रेंज हैं जो एवरेज बच्चों के लिए है, नॉर्मल बच्चों के लिए, और बहुत सारे चार्ट हैं। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये चार्ट प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। गाइस आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको ये चार्ट दे पाऊँगी। आगे बढ़ते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर कितना होगा? IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन 19 to 109 की इसकी रेंज है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटल। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज्ड फ्लूइड मेसाइक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? कैटल। देखिए इंटेलिजेंस एक चैप्टर, एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। इंटेलिजेंस से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्कीनर ने। BF स्कीनर इनका फुल नेम है। ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है परीक्षण निर्माण में? विकास की पूर्व समक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। गाइस देखिए डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। प्याजी भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। MPPI इज अ टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? MPPI इज अ टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट मेजर है। आगे देखिए 19 क्वेश्चन। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग? लर्निंग के लिए तो मोटिवेशन, गाइडेंस, मैचुरेशन, इंटरेस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, तो आपका इंटरेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। द पीरियड ऑफ इन्फेंसिसाइड, शैशव काल का समय क्या है? फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, जन्म से 2 साल तक शैशव काल अवस्था होता है। कोहलर अपने प्रयोग से क्या यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम? थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वॉन्ट्स टू प्रूव दैट लर्निंग इज द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ये कोहलर अपने स्टेटमेंट यही प्रूफ करना चाहते थे। हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? पंचपद प्रणाली किसने दी है? हर्बर्ट ने। Who described different types of personality based on glance from the following? निम्न में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? कैनन ने। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट किसका है? क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। द स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। ये स्टेटमेंट है किसका? क्रो एंड क्रो का। क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। ये क्रो एंड क्रो का एक स्टेटमेंट है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़िएगा। सॉरी गाइस। BF स्कीनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू BF स्कीनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। यहाँ भी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट,
अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। अब यही क्वेश्चन है जो आपसे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया था, सेम उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। डम्बल, गर्ल्स, किसी ने रॉस का कहा है, मन का कहा है। मैकडूगल ने तो आपको पता है, मैकडूगल ने तो ये मूल प्रवृत्तियों को दिया है, और रॉस का भी डेफिनेशन अलग है। ये डम्बल का डेफिनेशन है, डम्बल का स्टेटमेंट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र, ये हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इंग्लिश देखते हैं। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजेनिक्स। अगर आपको कभी भी हिंदी में डाउट हो तो आप इंग्लिश पे जाइए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन को ही सही माना जाता है। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग? गाल्टन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स? GMAT, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। गाइस, जिसे आपका फुल नेम भी पूछा जा सकता है, GMAT का फुल नेम क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बुद्धि के, इंटेलिजेंस के, देखिए यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस में आपको 1 फैक्टर थ्योरी मिलेगा, 2 फैक्टर थ्योरी मिलेगा, वो मल्टी फैक्टर थ्योरी मिलेगा। 2 फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय स्पीयरमैन। अब आपका आ गया हिंदी। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है आपका। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, ये आपका इसमें पैराग्राफ में भी दिया है, आप देख लीजिएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 ईयर्स। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म में श्रुति धर्म है। अंगा का उच्चारण स्थान नासिक है। 4 गज मलमल, ये संख्यावाचक है। समांस का विलोम क्या होगा? व्यास। शून्य का तत्सम रूप है शून्य। आँख की किरकिरी होना, आँख में लगना मतलब अप्रिय लगना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? LIC अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित सही है। निम्न में से कौन सा शब्द है कौन सा शुद्ध शब्द है? पैतृक। साध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। उपत्यक्ता का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहलाता है, उपत्यका कहते हैं। निम्न में से कौन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? आशु भाषण, भाषण है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है समाज प्लस एक। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक है अखिलेश। यह आपको कुछ इम्पोर्टेंट है जो याद करना पड़ेगा, संपादक वगैरह कौन है कौन नहीं है, किस पत्रिका के संपादक कौन है। आप कहेंगे तो मैं इसकी भी अलग से वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिका होंगी, मैं उसको छांट कर जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं लेकर आऊँगी। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो ही मैं ऐसा लाऊँगी वीडियो। 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु तेरे लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये है आपका मिश्र वाक्य। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, ये है आपका भाववाच्य। निष्कपट, इसमें विसर्ग संधि है, पहला आंसर होगा आपका। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, मॉरिशस में। सूर सागर एक ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत,
ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान का। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। चौराहा शब्द में समास है दुगु समास। A live ass is better than a dead lion. A live ass is better than a। अभी आपको इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। गैस मैं आपको यही कहूँगी कि आप संस्कृत की जगह इंग्लिश को लीजिएगा। इंग्लिश काफ़ी ईजी है संस्कृत से। इंग्लिश में बहुत हाई लेवल का इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ते हैं क्लास 8 तक की आपने अच्छी इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। गैस संस्कृत आपके लिए टफ पड़ेगा तो इंग्लिश ही। मैं भी अपने इस सेशन में इंग्लिश संस्कृत नहीं बताऊंगी गाइस, केवल इंग्लिश ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ए लाइव एस इज़ बेटर दैन ए डेड लायन। ये आपका होगा डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी इंडेफिनिट क्वांटिटी। ये होगा क्वालिटी। ए लाइव एस इज़ बेटर दैन ए डेड लायन, ये क्वालिटी को शो कर रहा है। बेटर है ये, क्वालिटी कंपेरेटिव डिग्री है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन मिसस्पेल्ड? गाइस डिसीडियस, एंट्रेंस, गवर्नेंस, एम्बिगुअस। गैस यहाँ गवर्नेंस की स्पेलिंग में NANC ही होगा। पिक आउट द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड। एटोन्यूएट। एटोन्यूएट मतलब होता है कम करना। रिपेंट तो होगा नहीं, रिपेंट मतलब पछताना। तो डिवाइड कर मतलब अलग करना। फोर्स मतलब धक्का देना, ये भी नहीं होगा। गाइस यही होगा मेक थिन। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। गाइज ये भी एक कंजक्शन है जो नो सूनर ऑलवेज टेक्स दैन। अब यहाँ से ये गलत हो जाता है। यहाँ नो सूनर के साथ बट का यूज हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ नो सूनर के साथ दैन का यूज नहीं हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ नो सूनर के साथ वैन का यूज हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका सही हुआ। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण। अब यहाँ एंटोनिम्स पूछा है तो एंटोनिम्स आपका सिली हो जाएगा। सिली मतलब मूर्खतापूर्ण। द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू पुट आउट। टू पुट आउट मतलब होता है टू एक्सटिंग्यूश। टू पुट आउट एक आइडियम है जिसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्यूश। 66, 67। द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो मिलकर बना हुआ है, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंस भी है। फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाय द लॉयर। यहाँ कंजक्शन होगा मेट आउट बाय द लॉयर। विथ नहीं होगा। विथ वहाँ यूज होता है जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, वहाँ यूज का होता है। यहाँ पर्सन है, विद द लॉयर एक नाउन है, नाउन के साथ बाई का यूज होगा। Dash of playing the children went home. Being tired of playing the children went home। यहाँ रीज़न का यूज हुआ है तो रीज़न शो करने के लिए being tired का यूज करेंगे। Join the following sentences to make a simple sentence। The coffee isn't too strong, it wouldn't keep awake। सिंपल है गाइज। The coffee isn't too strong to keep us awake। ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा। Complete the following sentence with the correct conjunction। He had not paid his bill, his electricity was cut off। not है guys, unless का यूज़ तो नहीं होगा। either के साथ हमेशा और आता है, यहाँ और नहीं है। यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता है either का यूज़। गाइस बात रही बट की, तो बट का भी यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है। सो एज का यूज होगा। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। Choose the correct figure of speech in the following sentence। Death lays his icy hands on kings। ये होगा आपका पर्सोनिफिकेशन। ये बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज होगा। चूज़ द प्रॉपर सिक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द गाइड सेड दैट, ये आपका ऑप्शन होगा। द गाइड सेड दैट nowhere in the world। पी का ऑप्शन कहाँ है? लास्ट में आर हो नहीं सकता है, ये ऑप्शन होगा आपका। द गाइड सेड दैट nowhere in the world
यू विल फाइंड ए फेरर बिल्डिंग दैन द ताजमहल। यह आपका होगा फोर्थ ऑप्शन। 74 क्वेश्चन, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन ए बस। मतलब जो चीज़ अपने पास है उसमें खुश रहो, किसी दूसरे की चीज़ पर अटैक करने की कोशिश मत करो। आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। गाइज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ हम यूज करेंगे आई हैवेंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। ये डायनासोर्स होगा। Which of the following words is a adverb? Apace, fury, meek, fish. Guys, apace is a adverb. Fill in the blank with suitable pronouns. My son and my daughter are very fond of herself, himself, themselves. कि यहाँ कोई क्लू ही नहीं बनता है guys, तो यहाँ each other का यूज होगा। My son and my daughter are very fond of each other. Which of the following is example of metaphor? मेटाफर जहाँ कंपेरिजन हुआ हो बट इज़ एज लाइक एज वगैरह का यूज ना हुआ हो। ही इज़ ए बिग डंकी, मतलब किसी पर्सन को ही बिग डंकी बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। ये होगा आपका मैं, या तो ये सेंटेंस हो सकता है और यहाँ पर आपका फोर्थ, या फिर फर्स्ट या फिर फोर्थ तो होगा नहीं बिकॉज आई टोल्ड लगा है। फर्स्ट होगा, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। द आइडियम टू रिंग वंस ओन बेल। टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, अपनी प्रशंसा करता। वॉट डज इनकोर मीन्स। इनकोर मतलब प्रैक्टिस करना और करना, मतलब रिपीटेशन। इनकोर मतलब रिपीटेशन। वंस मोर, इसका ऑप्शन होगा वंस मोर। वॉट डिड किम डू इन द एंड। स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड। या आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वॉट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी डिनोट अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। वॉट इज़ द मैजिशियंस नेम। किम रैथर्ड। किम रैथर्ड, यहीं आपका नेम लिखा होगा किम रैथर्ड। ये देखिए किम रैथर्ड। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड होगा एस्टॉनिस्ड। एस्टॉनिस्ड होगा। एंजर्ड तो होगा नहीं, अरेस्टेड तो होगा नहीं, ऑनर्ड तो होगा नहीं। एस्टॉनिश एक ऑप्शन बचता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब तत्क्षण, कुछ सी समय के लिए, अचानक। हैपनिंग सडनली होगा। व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड इज अ स्टिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपिंग। होपिंग इज़ द मीनिंग ऑफ जंपिंग होगा। गाइस अब आगे मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगी, तो इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूँगी। मैंने डाल रखी है, लेकिन यही PDF डाल रखी है। अभी तक मैंने इसमें जो टिक किया है वो सब नहीं डाला है। तो जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं ये वाली PDF भी आंसर्स के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा गाइस। अब आपका EVS बचा है और मैथ्स बचा है। जैसे कि मैंने कहा था अब आपको कि मैं संस्कृत नहीं बताऊँगी। तो 19th क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 60 क्वेश्चन बचे हैं, 30 इसके और 30 EVS के। तो मैं मैथ्स के अलग वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मैथ्स भी इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स का भी टाइम टेकन होगा, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। और मैथ्स में जो भी मैं समझाऊँगी ये सब आपका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगी। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये चैनल मेरा ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू क्लास।